नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत और रूस ने आज एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसकी कल्पना करना अब से 12 महीने पहले तक संभव ही नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इतिहास को रचने की जो टाइमलाइन थी वो 2030 तय की गई थी कि 2030 तक हम यहां पर पहुंच जाएंगे, लेकिन भारत और रूस ने सिर्फ और सिर्फ 9 महीनों के अंदर इस मुकाम को हासिल कर लिया है। और इसीलिए पूरी दुनिया भी हैरान है कि कैसे भारत और रूस यहां पर पहुंचे हैं। और सबसे खास बात, इस हिस्टोरिक माइलस्टोन की घोषणा खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने करी है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये रूस के लिए कितना मायने रखता है और भारत के लिए भी। लेकिन ये कौन सा इतिहास भारत ने रचा है और क्यों इसे भारत रूस संबंधों के लिए संजीवनी बूटी कहा जा रहा है, दोनों चीजें मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत होती है अब से कुछ ही साल पहले, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे। उस समय उन्होंने ऐलान किया था कि भारत और रूस का व्यापार बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, तेजी से बढ़ रहा है और हम दोनों देशों ने कई सारे एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसकी मदद से भारत और रूस का व्यापार 2030 तक बहुत तेजी से बढ़ेगा, लगभग डबल हो जाएगा और ये 50 बिलियन के पार होगा। यकीन मानिए, इसे एक बहुत ही एम्बिशियस आंकड़ा बताया गया था, क्योंकि जैसी रूस की इकोनॉमी की हालत रही है पिछले कुछ सालों में, उसे देखते हुए किसी को भी नहीं लगा था कि भारत रूस के साथ इतना व्यापार कर पाएगा, क्योंकि 50 बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा था। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि अब से सिर्फ 2 साल पहले तक भारत और रूस का व्यापार मात्र 10 से लेकर 12 बिलियन डॉलर के बीच में झूलता रहता था। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन बात कर रहे थे 5 गुना व्यापार होने की, यानी कि 10 सालों में भारत रूस का व्यापार 5 गुना हो। और इसीलिए इस आंकड़े को थोड़ा एम्बिशियस बताया गया था कि शायद भारत और रूस का व्यापार वहां तक ना पहुंचे, लेकिन 40-45 बिलियन तक शायद पहुंच जाएगा। लेकिन आज जो हुआ है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। दरअसल हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी की खूब तारीफ करी और उसी में एक आंकड़ा ये भी बताया कि हम दोनों देशों का व्यापार इसी साल जनवरी से लेकर सितंबर के बीच में, यानी कि सिर्फ शुरुआती 9 महीनों में ही व्यापार 50 बिलियन पहुंच चुका है। एग्जैक्ट आंकड़ा है 48.8 बिलियन डॉलर। और ये आंकड़ा इससे बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि सितंबर महीने के बाद जो फिर आया अक्टूबर नवंबर, इन 2 महीनों में भारत ने कोयला भी इंपोर्ट करना शुरू किया है रूस से, वो भी अरबों डॉलर आप जोड़िए। इसके अलावा ये पूरा दिसंबर का महीना अभी बाकी है, इसमें भी भारत जो कुकिंग कोल है अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए, उसे भारी मात्रा में रूस से खरीद रहा है। ऐसे में ये आंकड़ा 60 बिलियन के भी पार आसानी से चला जाएगा और ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत और रूस के व्यापार की टाइमलाइन थी कि 2030 तक, यानी कि अब से भी 7 सालों के बाद हम 50 बिलियन के आंकड़े को छुएंगे। लेकिन सिर्फ इसी साल के 9 महीनों में ही हमने इस आंकड़े के पास पहुंच गए हैं और आने वाले बाकी के 3 महीनों का जब इसमें डाटा जुड़ेगा तो ये 60 के पार होगा, यानी कि सारे के सारे जो रिकॉर्ड होंगे इतिहास के सब टूट जाएंगे। लेकिन क्या सारी चीजें पॉजिटिव हैं? सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, कुछ बुरा नहीं है? तो देखिए, भारत के लिए इसमें कुछ बुरा हो रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कि हमने जो ये टोटल 48.8 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है, इसमें से हमने सिर्फ 2.6 बिलियन डॉलर का सामान ही रूस को बेचा है। इसके बदले हमने 46 बिलियन डॉलर से ज्यादा का सामान रूस से खरीदा है, इंपोर्ट किया है। यानी कि भारत को रूस के साथ व्यापार करते हुए लगभग 43.5 यानी कि 43.5 बिलियन डॉलर का लॉस हो रहा है, जो बहुत ज्यादा बड़ा है। और इस वजह से भारत का जो ओवरऑल व्यापार घाटा है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और भारत को इसे कम करना ही होगा। और ये सिर्फ एक ही तरीके से कम हो सकता है कि जब भारत रूस को और ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करे, रूस को बेचे। वहीं जहां एक तरफ हमें व्यापार घाटा हो रहा है, वहीं हमें एक बहुत ही बड़ा फायदा भी मिल रहा है जो आप पैसे में नहीं देख सकते। क्यों? दरअसल भारत और रूस का व्यापार बहुत ज्यादा कम था, 10-12 बिलियन डॉलर था। वहीं चीन का व्यापार रूस के साथ लगभग 110 बिलियन डॉलर था, यानी कि लगभग 11 गुना का अंतर था। लेकिन इस साल भारत ने उस 11 गुना के अंतर को
आधा कर दिया है। यानी कि रूस और चीन का व्यापार होता है 110 बिलियन, भारत और रूस का व्यापार पहुंच चुका है 50-60 बिलियन डॉलर। ऐसे में हम तेजी से गैप क्लोज कर रहे हैं और इस वजह से रूस की निर्भरता चीन पर तेजी से कम हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि इस गैप की वजह से रूस बहुत ज्यादा चीन पर निर्भर हो गया था और इसी वजह से उसने कई ऐसे फैसले लिए जो भारत विरोधी थे, जैसे कि चीन को S-400 मिसाइल बेचना हो या फिर व्लादिमीर पुतिन का यह कहना कि हम चीन के साथ एक नाटो जैसा मिलिट्री अलायंस बनाएंगे। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस निर्भरता कम होने की वजह से रूस प्रो चाइना बयान कम देगा और चीन को कम घातक हथियार भी बेचेगा। हालांकि इस मामले पर जो भी भविष्य में अपडेट होगा मैं आपको बताता चलूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।